नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारी ये खबर आपको बहुत ध्यान से देखनी है। नववर्ष आ रहा है। हमारे देश में कोरोना का नववर्ष पर एक बहुत बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। भारत में जनवरी के महीने में कोरोना की नई लहर की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अगले 40 दिन कोरोना संक्रमण की दृष्टि से बहुत गंभीर हैं। कोरोना के पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार जनवरी कोरोना को लेकर आप पर, हम पर, हमारे देश पर कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए आपको और हमें काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। चालीस दिन बाद भारत में कोरोना की सुनामी। 40 दिन बाद भारत में कोरोना की नई लहर। 40 दिन बाद भारत में कोरोना से खलबली। ये सवाल सच होते दिख रहे हैं। कोरोना की नई लहर का खतरा भारत के बेहद करीब आकर खड़ा दिख रहा है। जो चीन में हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, वो भारत में होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर भयावह और डरावनी है। सूत्रों की माने तो जनवरी 2023 में कोरोना के केस में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में कोरोना की एक और लहर के हालात बनते दिख रहे हैं। कोविड को लेकर जो हालात और जो परिस्थिति नजर आ रही है, ऐसे में केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि मीटिंग के जरिए, बैठक के जरिए देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को जाना जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत में कोविड की स्थिति अगर बनती है तो ऐसे में अभी थोड़ा समय है जिसके लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और शायद यही वजह है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रिपरेशन की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि भारत में इस समय बूस्टर डोज की स्थिति क्या है, कितने लोगों को बूस्टर डोज लगी है, और अगर कम लगी है तो ऐसे में तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए। इस खतरे को मानने और समझने के पुख्ता आधार है, क्योंकि भारत में कोरोना के आंकड़ों में हरकत देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों से है। 2 दिनों के भीतर इंटरनेशनल फ्लाइट्स से 6000 रैंडम टेस्ट किए गए। 6000 सैंपल्स में 39 में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल चीन में जारी कोरोना विस्फोट ने वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिक ये अनुमान लगाने में जुटे हैं कि भारत तक कोरोना के पहुंचने की टाइमिंग क्या हो सकती है, और अगर कोरोना की लहर आती है तो ये कितनी भयानक और कितनी खतरनाक हो सकती है। अब तक के ट्रेंड्स बताते हैं कि ईस्ट एशिया से 35 से 40 दिनों में कोरोना की लहर भारत पहुंची। पहली लहर में चीन से 61 दिनों में पहला केस भारत पहुंचा था। चीन से पहली लहर के भारत आने में 7 महीने का वक्त लग गया था। वुहान से निकला वायरस पहली बार भारत 7 महीने में पहुंचा, क्योंकि भारत में काफी पहले लॉकडाउन लग गया। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। कोरोना का BF7 वेरिएंट 15 गुना ज्यादा रफ्तार से संक्रमण फैलाता है, और इसलिए भारत में भी इसके तेजी से फैलने का खतरा है। गनीमत यह है कि विशेषज्ञों को भी लग रहा है कि टीके और हर्ड इम्यूनिटी की सुरक्षा से भारत बच जाएगा। न्यू ईयर का फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं, और आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक से कोविड की आमद है। ये सब मिलाकर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सावधानी बरतें। देखिए, ये जो नया वेरिएंट है, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। भारतवर्ष के लोगों में ये तेज़ी से नहीं फैल रहा है। जिस तेज़ी से चाइना में, जापान में और पड़ोस के मुल्कों में, US में, ब्राज़ील में फैला है, अब समय आ गया है कि हम केसेस गिनना बंद कर दें, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ की बात करें, जो बहुत ही अनलाइकली है नियर फ्यूचर में। जनवरी, फरवरी, मार्च में नियर फ्यूचर में अनलाइकली क्यों है? ये जो है सबसे बड़ा कारण है इन जो कम्युनिटी लेवल हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, और इम्यूनिटी मिली हुई है मेनली नेचुरल इन्फेक्शन से। उन जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है सर्च से, जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ उन कंट्री में अभी भी हो रही है, चाहे वो चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो, पहले सिंगापुर था। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन हमारे लिए बेहतर यही है कि हम कोरोना से दो हाथ करने को तैयार रहें, अपनी तैयारी पुख्ता रखें। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए अब जो विशेषज्ञ हैं वो ये अनुमान लगाने में लगे हुए हैं कि चीन से संक्रमण की सुनामी कितने दिनों में हम तक यानी कि हमारे देश भारत तक पहुंच सकती है। अब तक के ट्रेंड्स पर अगर दृष्टि डालें, आंकड़े जो हैं उन्हें विशेषज्ञ खंगाल रहे हैं। भारत में आई कोरोना की पिछली लहरों का आकलन किया जा रहा है। हालांकि तब हमारे देश ने बेहद जल्द लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन संकेत यही हैं कि 40 दिनों के भीतर कोरोना की नई लहर से सामना करने के लिए आपको और हमें और हमारे पूरे देश को तैयार रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जनवरी का महीना बेहद खतरनाक कोरोना की दृष्टि से हो सकता है। चीन में हाहाकार मचा है। अस्पतालों में, मुर्दा घरों में लाशों का अंबार लगा है। चीन के कोरोना विस्फोट के जद में अब दुनिया का बड़ा हिस्सा आ चुका है और अब तो भारत में भी नई लहर का खतरा जताया जा रहा है। चीन ने एक बार फिर दुनिया को कैसे कोरोना के खतरे में डाल दिया है, इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के 6 हिस्सों को बांटकर कोरोना वायरस की वीकली रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिनों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी चीन और आसपास के इलाकों में कोरोना के नए मामले 44% बढ़े हैं। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में चीन, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत 35 देश शामिल हैं। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के नए मामलों में 87% की दर से बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी रीजन में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के अलावा लैटिन और कैरेबियाई द्वीपों के 56 देश शामिल हैं। यूरोप में सिर्फ 8% मामले बढ़े हैं। अभी तक अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया कोरोना से बचे हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ही भारत आता है, लेकिन भारत कब तक बचा रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। बचाव की तैयारी चल रही है और खबर है कि सरकार चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर सकती है। पूरे हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी। देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। भारत बचाव के तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन नए वेरिएंट की रफ्तार को देखते हुए सावधानी जरूरी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश पर, आप पर, हम पर कोरोना की नई लहर का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? मैदान से पहाड़ तक जबरदस्त भीड़ है। हिल स्टेशन पर्यटकों से भरे पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप और हम कोई पालन नहीं कर रहा है। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, जो भी हिल स्टेशन आप देख लीजिए, वहां पर जबरदस्त भीड़ है, जाम लग रहे हैं, पर्यटक हैं। खतरा कोरोना का जबरदस्त है। प्रश्न ये है कि क्या हम पुरानी कोरोना की लहरों को भूल चुके हैं? क्या हम पुरानी गलती फिर से नहीं दोहरा रहे हैं? क्या हम गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं हैं? क्या हम कोरोना से डरे नहीं हैं? क्या हमने अपने घर के किसी भी व्यक्ति को, अपने जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को कोरोना से नहीं खोया है? अगर हां, तो हम डर क्यों नहीं रहे? नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैलानियों का सैलाब आ गया है। शिमला हो, मनाली हो या उत्तराखंड के हिल स्टेशंस, सब के सब सैलानियों से ठसाठस भरे हैं। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सोलांग नाला से मनाली तक जाम का नजारा आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये नजारा अटल टनल के भीतर का है। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस सुरंग में देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग यहाँ पर घंटों जाम में फंसे हुए हैं। जाम सिर्फ
टनल के दोनों तरफ ही नहीं बल्कि टनल के भीतर भी लगा हुआ है। लोग कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति शून्य से नीचे तापमान में यहाँ घंटों बिता रहा हो, उसके स्वास्थ्य के साथ क्या हो सकता है, उसकी कितनी परेशानी होगी, कितनी परेशानियां बढ़ गई होंगी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये नजारा है अटल टनल का। आलम यह है कि मनाली से अटल टनल पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन जाम के हालात में लोगों को 3 से 5 घंटे का वक्त लग रहा है। पुलिस और प्रशासन जाम से निपटने के लिए ड्रोन की मदद ले रहे हैं। 2 दिनों में 20,000 गाड़ियों ने अटल टनल को पार किया है। और यह हालात तब है जब कोरोना रिटर्न्स की आहट सुनाई दे रही है। कई सैलानी मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नए साल के जश्न में महामारी की फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं, जबकि खुद पीएम मोदी सावधानी बरतने की अपील कर चुके हैं। इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। नए साल का जश्न मनाना समझ में आता है, लेकिन हम कोरोना के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। संभल कर रहने का यही सही वक्त है। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप डरिए, घबराइए। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतनी है। इस तरह से लापरवाही अगर हम बरतेंगे तो फिर कैसे चलेगा। रुख अगली खबर का। मौत की मिस्ट्री के सिलसिले में झारखंड से खबर आई। रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया झारखंड से कोलकाता जाने के रास्ते में इस कलाकार की हत्या कर दी गई। प्रश्न ये कि इस एक्ट्रेस के लिए मौत की इतनी खौफनाक स्क्रिप्ट किसने लिखी, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये कि आखिर स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब इन्हीं प्रश्नों की गिरफ्त में पुलिस भी खड़ी है। यूट्यूबर स्टार ईशा आलिया की गोली मारकर हत्या। झारखंड से हावड़ा के रास्ते में एक्ट्रेस को मारी गई गोली। एक्ट्रेस को पति और बच्चों के सामने उतारा मौत के घाट। एक्ट्रेस की मौत की सनसनीखेज स्क्रिप्ट किसने लिखी? इन तस्वीरों के जरिए शोहरत के आसमान को छूने वाली 22 साल की रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की जिंदगी का सफर अचानक कोलकाता के रास्ते पर ही खत्म हो गया। और ये खबर जैसे ही मीडिया के जरिए जमाने के सामने आई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। झारखंड की फिल्मों और एल्बम में काम करने वाली 22 साल की इस एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये सब कुछ हुआ रांची से कोलकाता के रास्ते पर बुधवार को, जब ईशा आलिया अपने परिवार के साथ कार से हावड़ा जा रही थी। रास्ते में अचानक क्या हुआ कि उन्हें गोली मार दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये वारदात पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बगनान में महिष रेखा पुल के पास सुबह लगभग 6 बजे हुई। उस वक्त रिया अपने पति प्रकाश कुमार और 3 साल की पुत्री के साथ कार से कोलकाता जा रही थी। शुरुआती जानकारी तो रिया के पति प्रकाश कुमार से मिली, क्योंकि वो वारदात के चश्मदीद भी थे। एक्ट्रेस के पति का कहना था कि बदमाशों ने उन पर हमला किया था, लेकिन रिया बार बार उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उन लोगों ने रिया कुमारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। ईशा आलिया के नाम से भी जाना जाता है। यही उनका फ्लैट है रांची में, मोराबादी के टेगोर हिल इलाके में वो रहती थी। और यहीं से अपने पति और बेटी के साथ वो कोलकाता के लिए निकली थी, जहां रास्ते में बताया गया उनके हस्बैंड के द्वारा कि उन्हें जो रॉबर्स थे उन्होंने गोली मार दी। हालांकि रिया के परिजनों ने प्रकाश अलवेला, जो रिया के हस्बैंड हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं, उनके एक्स वाइफ और उनके 2 भाइयों के ऊपर मामला दर्ज करवाया है। प्रकाश अलवेला की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन एक्ट्रेस के पति की बात पुलिस के गले नहीं उतरी।
और जब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो सामने आई जानकारी के अनुसार प्रकाश कुमार ने खुद लुटेरों के साथ मिलकर रिया की से जान से मारने की धमकी भी दी। उसने ही हमारी बेटी का खून किया। और ये बताया गया है सूत्रों के द्वारा जो जानते थे कि 1 साल पहले भी इनके बीच कुछ खिटपिट हुई थी, मामला पुलिस तक पहुंचा था। यही फ्लैट है। आपका क्या नाम है? आप गार्ड है यहाँ पे? हाँ, संतोष। संतोष इसी में रहती थी? हाँ। यहीं से निकली थी वो गाड़ी से? हाँ। कब निकले? कब लास्ट बार देखे थे आप लोग? वही 11:30 बजे रात में। कब? परसों? मंगल रात में। मंगल के रात को आपने लास्ट देखा था 11:30 बजे रात में निकली? हाँ। गाड़ी से? हाँ। कौन कौन था साथ में? इसका दोनों था, पति पत्नी और बच्ची छोटी थी। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।